अरे युवावस्था में तो धन भी न हो, गुण भी न हो, अंगूठा छाप हो, वो भी ऐठ के चलता है वो लड़का वो लड़की। विद्वान ने लिखा कि प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्दभी चाप सरायते। 16 वर्ष की उम्र में गधी भी अपने को अप्सरा मानती है। गधी तो धोबी वाला। एक स्त्री को, लड़की को कोई देवता मिल गया, कहीं जा रहा था तो उसको मजाक सूझा। उसने कहा, ओ बिटिया इधर आना। आई, उन्होंने कहा मैं देवता हूं, मुझसे वर मांग ले। वर मांग ली। वो 16-18 वर्ष की थी। ने कहा मुझे वर नहीं चाहिए, जो तुम्हें देना हो दे दो। तुमने कहा कि सुंदर बना दूं, तो उसने एक झापड़ लगाया, मैं कुरूप हूं क्या? मेरे पीछे लड़के घूमते रहते हैं 3-4। और अगर किसी के पास कई गुण हो, सुंदर भी हो, पैसा भी हो, कई चीजें हो, फिर क्या बात है। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तापुनि बीछी मार, ताही पियाई बारुणी, तो कहिए कहा उपचार। एक तो बंदर बड़ा चंचल होता है, और उसको कोई भूत लग जाए बंदर को, तो फिर क्या हाल होगा। और फिर उसको वायु का रोग हो जाए तो क्या हाल होगा। और फिर उसको बिच्छू डंक मार दे तो फिर क्या हाल होगा। और फिर उसको 2 बोतल शराब पिला दो तो ऐसे बंदर का क्या हाल होगा। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। अगर 2, 3, 4 चीज हो जाए हमारे पास तो क्या बात है। क्यों जी, तुम लेक्चर सुनने नहीं आते? टाइम नहीं है। क्या आकड़ के जवाब दे रहा है, टाइम नहीं है। दिन भर फोन करते हैं गद्दी पर बैठ के अरबपति। उनके पास टाइम नहीं है। एक छोटा सा आपका टाइम लेंगे, बता रहे हैं अपना प्रैक्टिकल किस्सा। रायगढ़ है एक जगह बिलासपुर के पास, वहां मैं सबसे पहले लेक्चर देने गया तो वहां एक बड़े, सबसे बड़े सेठ थे, उनका नाम था करोड़ी मल। आधा शहर लगभग उन्हीं का था, अरबपति थे। तो मैंने कहलवाया उनके पास कि मैं तुम्हारे शहर में आया हूं, तुम्हारा गेस्ट हूं, तो मेरा निवेदन है कि तुम मेरा लेक्चर सुनने आया करो। वहां 10-12 दिन लेक्चर दिया, वो एक दिन भी नहीं आए। हाँ भाई, अरबपति है, प्राइम मिनिस्टर जाए तो आएंगे उसके पीछे पीछे। कि कोई व्यापार का लाइसेंस दे दे तो और 4 अरब हो जाए, और जगत गुरु के पास क्या लेने आएंगे। खैर, अंतिम दिन हम जाने लगे जब वहां से, तब उन्होंने 10-12 सेठ भेजा कि महाराज जी हमारे सेवा कुंज में पधारें, 2 मिनट को अपना चरण डाल दें। सब जगत गुरु आते हैं वहां। तो हमको मजाक सूझा, तो मैंने एक शेर बनाया और बना के लिख के भेज दिया उनके पास। वो शेर है, सुन लो।
नशा है तुझको दुनिया का, नशा है तुझको दुनिया का, तेरे पास दुनिया है और मुझे है दुनिया वाले का। दोनों नशे में है। नशा है तुझको दुनिया का और मुझे है दुनिया वाले का। मेरा माशूक साकी है और तू आशिक खाली प्याले का। मेरी तेरी नहीं बनेगी बात। और उसके बाद मैं चला गया। उस समय रविशंकर थे चीफ मिनिस्टर, उनके यहां मैं जाके ठहर गया और नागपुर में लेक्चर देने लगा। वहां पहुंचे वो करोड़ीमल चीफ मिनिस्टर के पास। अरे वो जगत गुरु जी नाराज होके चले आए हैं, आप कुछ कहिए उनसे कि मेरे यहां चले। रविशंकर ने कहा मैं नहीं कह सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, तुम ही कहो जाके। तुमने कोई गलती की होगी। हाँ, तो संसार में संसारी वस्तु का इतना नशा होता है, वो कह देता है टाइम नहीं है। मरने के बाद जब दंड मिलता है तब उसको याद आती है, अरे मैंने बड़ी गलती की। हाँ? तो संसार में हमारा आनंद नहीं है, यह बात अगर बुद्धि में बैठ जाए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने सुख के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। वो सुख भगवान वाला, वो संसार में ब्रह्मलोक तक नहीं है। तो कर्म धर्म से हमारा लक्ष्य हल नहीं होगा। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखा था कि शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से पूछा था कि ऐसा कोई मार्ग सरल बताओ जिससे हमारा आनंद मिले, हमारा माने आत्मा वाला। लेकिन कलयुग के जीवों के अनुसार वो कठिन मार्ग न हो। तो सूत जी ने उत्तर दिया था, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। धर्म 2 प्रकार का होता है। पहले आप लोग फिलॉसफी समझ लीजिए, हमेशा कुछ छुट्टी मिले। धर्म 2 प्रकार का होता है। क्यों? इसलिए कि 2 ही पर्सनैलिटी है ना हमारे सिवा। बहुत ध्यान से सुनो, एक भगवान एक माया। तो हम या तो भगवान को धारण करेंगे या तो माया को धारण करेंगे। तो 2 ही धर्म है। धर्म माने धारण करने योग्य, और यही 2 हम हैं, एक आत्मा एक शरीर। तो एक शरीर का धर्म संसार, आत्मा का धर्म परमात्मा। यानी आत्मा परमात्मा को धारण करे, शरीर संसार को धारण करे, बस काम बन जाए। तो शरीर का जो धर्म है उसको अपर धर्म कहते हैं, माइक धर्म कहते हैं, त्रिगुणात्मक धर्म कहते हैं, आगंतुक धर्म कहते हैं। और आत्मा का जो धर्म है उसको आध्यात्मिक धर्म कहते हैं,
पर धर्म कहते हैं, स्वाभाविक धर्म कहते हैं, वो बदलता नहीं। और ये शरीर का धर्म बदलता जाता है। कैसे? देखो 25 साल तक गुरुजी ने कहा ब्रह्मचर्य से रहना, स्त्री की शक्ल नहीं देखना, 25 साल तक। एक 25 साल बाद आए गुरुजी, एक लड़की से ब्याह कर लो। है, आपने हमको अभी तक पढ़ाया था कि स्त्री की शक्ल नहीं देखना, अब कहते हैं ब्याह कर लो। बकबक न कर, जो कहते हैं वो करता जा। बदल गया धर्म। चलो भाई यही ठीक होगा। अब ब्याह कर लिया, अच्छे बच्चे कच्चे हुए, सब में अटैचमेंट हो गया, नाती पोते तक होते गए, अब 50 साल के हो गए। फिर गुरुजी आए, सबको छोड़ दे और मियां बीबी दोनों जंगल जाओ। सबको छोड़ दे, ये बच्चे हमारे, इनको पाला पोसा है, अटैचमेंट हो गया है। हाँ हाँ, अटैचमेंट को हटाने के लिए तो कह रहे हैं। फिर 25 साल जंगल में रहे मियां बीबी, फिर कहते हैं इधर आ, ये तेरी कौन है? बीबी है गधा, तेरी बीबी ये नहीं है। अनंत जन्म में अनंत बीबी बन चुकी है तेरी। अरे कुतिया भी तेरी बीबी बनी है, गधी भी बनी है। अनंत बार तूने जन्म लिया है, 84 लाख में तेरी बीबी है, बड़ी बीबी वाला बना है। 25 साल की उम्र में 7 चक्कर लगा लिया तो मेरी बीबी है, ये तेरी वरी नहीं है। अबाउट टर्न, तुम दोनों अलग अलग जाओ, भक्ति करो भगवान की। लो, फिर वही पहुंचा दिया ब्रह्मचर्य की अवस्था में। ये बदल रहा है ना धर्म। और ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का। तो महाभारत में वेद व्यास ने कहा, देखो भैया, ये जो धर्म का नियम है, ये लोकयात्रार्थ में वेह धर्मस्य नियम कृता। संसार चलाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। सब मिलिट्री में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अरे कुछ फौज में जाए, कुछ पुलिस में जाए, कुछ लड़की करें, कुछ पीडब्ल्यूडी में जाए, कुछ स्कूल में पढ़ावें। तमाम आवश्यकता है मनुष्य की, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसलिए हमने बनाया है कि ये ब्राह्मण शास्त्रों वेदों को पढ़े पढ़ावें, क्षत्रिय युद्ध करें, देश की रक्षा करें, सब अलग अलग। इसके लिए है, ये आत्मा का कल्याण नहीं होना है इस धर्म से। असली धर्म क्या है वो बताया सूत जी ने। वो जो हमने श्लोक कहा था 1, 2, 6, फिर कहा सूत जी ने, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजा नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। 1, 2, 8। अगर धर्म का पालन करने वाले को श्री कृष्ण प्रेम न मिले तो वो धर्म अधर्म है, व्यर्थ है। वो सोचा करे हमने बड़ा धर्म का पालन किया। स्वनुष्ठितस्त धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। 1, 2, 13।
धर्म का परिणाम क्या? धर्म का परिणाम है श्री कृष्ण प्रेम। अगर वो नहीं है तो धर्म गलत। वासुदेव परो धर्म 1:2:29। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त 11:19-27। जो भगवान से प्रेम पैदा करे वही धर्म धर्म है, और बाकी धर्म फिजिकल धर्म है, उसका परिणाम माइक। विप्राद्विषड गुण जुता दर बिंद नाभ पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। हे भगवान, 7, 9, 10 भागवत। 12 गुणों से युक्त विद्वान ब्राह्मण भी हो धर्म का पालन करने वाला, तो भी अगर श्री कृष्ण भक्ति से रहित है वो निंदनीय है, और चांडाल भी अगर श्री कृष्ण का भक्त है तो वो वंदनीय है। मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते महामनाधृत्य धर्मोपि पापम स्यात् मत प्रभावता। पद्म पुराण। भगवान कह रहे हैं मेरे निमित्त पाप भी करे तो वो धर्म हो जाएगा, मुझको छोड़कर धर्म भी करे तो वो पाप हो जाएगा। सकर्ता सर्वधर्माणाम जो भक्तस्तव केशव सकर्ता सर्व पापानाम जो न भक्तस्तवाच्युत। स्कंद पुराण। जो श्री कृष्ण का भक्त है उसने सब धर्म का पालन कर लिया, ये मान लिया गया। और जिसने श्री कृष्ण ने भक्ति नहीं की वो पाप के सिवा कुछ नहीं करेगा। पुण्य नहीं करेगा, पुण्य भी पाप है। क्यों? वो भी बांधता है, स्वर्ग देता है और फिर पटक देता है मृत्युलोक में। तो सुकृत दुष्कृते धुनुते, कौशिकी उपनिषद में मंत्र है 1:4 कि सुकृत भी नष्ट हो और दुष्कृत पाप भी नष्ट हो तब मोक्ष होता है। ये पुण्य भी बंधन कारक है क्योंकि स्वर्ग मिलेगा, तो पुण्य भी पाप है क्योंकि उसका फल दुख है, बंधन है। तो इस प्रकार वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत, पुराण सब कह रहे हैं कर्म धर्म का अगर विधिवत पालन हो, सुनो कंक्लूजन, तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा, और अगर विधिवत न किया तो दंड मिलेगा। और इस कलयुग में विधिवत कर्म हो ही नहीं सकता। और गीता क्या कहती है? घड़ी कहती है कल बताना।